क्या ये जेकेएसएसबी या फिर एपटेक की बात कर लेंगे? इनका इशू लोकसभा में रेज होने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। दूसरी तरफ किस तरह से लीगल हेल्प मिलने जा रही है प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स को लेकर, वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद जेकेएसएसबी चेयरमैन का एक बार फिर से आज इंटरव्यू हुआ है, कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज फिर क्या बातें करेंगे वो भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। और रिसेंट अपडेट ये है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की बात करेंगे, उन्होंने भी कैंडल मार्च को ज्वाइन करा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो इंटरव्यू लिया गया जेकेएसएसबी चेयरमैन, इनके द्वारा यही कहा गया, फिर से वही कल वाली बातें यहाँ पर कही गई है कि ब्लैक लिस्टिंग कंपनी का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। और इस तरह की डिटेल्स जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, एक बार फिर से वही बातों को रिपीट करा गया। और एक क्वेश्चनिंग वहाँ पे जेकेएसएसबी चेयरमैन के द्वारा आई है कि ये जो इंटरव्यू में कहा गया चेयरमैन के द्वारा, वो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कहा गया जेकेएसएसबी चेयरमैन के द्वारा कि जैसे वो प्रोटेस्टिंग जो भी उनको वो कैंडिडेट तो मानते नहीं, पहली बात है। वो कहते हैं कि वो शायद एस्पिरेंट है भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो अगर हम बोल रहे हैं कि एपटेक से एग्ज़ाम मत कंडक्ट करवाओ, एपटेक से एग्ज़ाम मत कंडक्ट करवाओ, और वो हमें कह रहे हैं कि हम एपटेक के फेवर में हैं, तो वो चाहते हैं कोई दूसरी कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो क्या वो किसी दूसरी कंपनी को फेवर कर रहे हैं, तभी एपटेक को हटा के वो दूसरी अपनी कोई कंपनी वहाँ पर लाना चाहते हैं? ये क्वेश्चन इन्होंने एक तरह से एस्पिरेंट से करा है जेकेएसएसबी के चेयरमैन ने। और इस तरह की और भी बातें करी हैं। और जब लद्दाख वाली बात आ जाती तो कहा जाता है कि वो लद्दाख वाला केस क्यों हुआ वहाँ पर, अगर आप अभी केवीएस का एग्ज़ाम चल रहा था तो उस पर कहा गया कि सिर्फ वो इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर बने हुए थे, किसी एक जगह में अगर चीटिंग वगैरह हुई भी है तो उसका रीज़न ये नहीं कि वो सीबीएसई जो है गलत हो गई, या फिर सीबीएसई की अगर हम बात करें फिर एपटेक ने गलत काम कर लिया, वो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंटर की गलती हो सकती है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह की बातें जेकेएसएसबी चेयरमैन के द्वारा करी गई इंटरव्यू में, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, जो एस्पिरेंट्स की बात करेंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेकेएसएसबी के अगेंस्ट में, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो आप सभी ने ज़रूर देखी होगी, सुनी होगी। वहाँ पर वैलिड पॉइंट्स रखे गए थे, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम आते हैं यहाँ पर, जब हम बात कर रहे हैं कि लीगल हेल्प किस तरह से दी जा रही है, सारी डिटेल्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभी जो कैंडल मार्च की बात करेंगे, एज अ प्रोटेस्ट जो कैंडल मार्च रखी गई यहाँ पे, आप देखोगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, इन्होंने भी इस कैंडल मार्च को ज्वाइन करा। तो सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल का तो यही है। लेकिन आगे की तरफ बात करेंगे, क्योंकि विंकल शर्मा के द्वारा ट्वीट करा गया था, वहाँ पे मेंशन करा गया था सुब्रमण्यम स्वामी जी को, और कहा गया था कि एक तरह से सारी बातें बताई गई थी, इन शॉर्ट, और हेल्प मांगी गई थी। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट आया था, और ये लीगल टीम की मैं क्यों बात करूँ, लीगल हेल्प की क्यों बात कर रहा था, यहाँ पर कहा गया था लीगल टीम जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम की गाइडेंस के अंडर जो है वो एग्जामिन कर रही है। डिवीजन बेंच का जो भी ऑर्डर आया हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, उसको अच्छे से एग्जामिन वगैरह कर रहे हैं, और जो एडवोकेट है वो कौन है वो सारा बताया जा रहा है, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हम इसे चैलेंज वगैरह कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स वगैरह देखेंगे। यानी कि लीगल हेल्प यहाँ पर जो मिलने जा रही है जेकेएसएसबी के जो प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो ये ट्वीट एक तरह से सामने आया, और ऑब्वियसली बात है ये अपोजिशन पार्टी है, और पूरे जोर लगाएंगे कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकले जिससे वो आगे चैलेंज कर सकें। तो इस तरह की बातें सिंपल से देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जेकेएनसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, अगर हम बात करेंगे, इवनिंग 5 बजे के करीब ट्वीट करा गया, जहाँ पर कहा गया कि जेकेएनसी के एमपी की बात करें, उन्हें 0 आवर नोटिस दे दी लोकसभा में, वो डिस्कस करना चाहते हैं वहाँ पे जो भी एपटेक लिमिटेड को हायर करा गया एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो उस पर वो डिस्कशन वगैरह करना चाहते हैं। तो ये नोटिस दे दिया गया है 0 आवर, आप सभी को पता है ये क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है, तो अब उम्मीदें हैं, चांसेस हैं कि वहाँ पे हो सकते हैं डिस्कशन इस टॉपिक पर भी। तब भी मैं कह रहा हूँ कि अब वो लोकसभा में पहुँच चुका है, तो उसका रीज़न ये था, ये ट्वीट आपके सामने था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आज की अगर हम बात करेंगे, जेकेएसएसबी के द्वारा एक बेसिक सा एडमिट कार्ड को लेकर एक अपडेट शेयर करा गया था। वो एडमिट कार्ड में सिंपल ये बताना था उनको कि जो बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो कैसे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दूर दूर बनाया गया, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मेंशन करी गई थी, वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि देखिए 80,000 कुछ वहाँ पे कैंडिडेट्स का नंबर दिया गया था जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए पहले 24 घंटे में। तो ये बताना चाह रहे हैं वहाँ पर नंबर मेंशन करके, कई सारे एग्ज़ाम जो है वो कई सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप टाइम वेस्ट मत करो। इस तरह का मैसेज उसके द्वारा था, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी आया नहीं इस तरह का नंबर वहाँ पर शो करा गया हो कि इतने सारे एस्पिरेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। वो नंबर एक ही बार तब आता था जब एग्ज़ाम हो जाता था, तो बताते थे कि इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करा था, इतने एग्ज़ाम अटेंड करने गए थे, वो तब आता था। पहली बार ऐसा हो गया एडमिट कार्ड कितने बच्चे डाउनलोड किया, वो डिटेल्स आपको सामने देखने को मिल गई हैं। तो वही सुबह के अपडेट आपसे शेयर भी करा था। तो फिलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा है जेकेएसएसबी के खिलाफ में, वो कंटिन्यू चलता जा रहा है। इस पर लेकर जो भी जो अपडेट वगैरह आएंगे हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो कैंडल मार्च स्टार्ट करेगी तो उसमें फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे। इन्होंने भी इस कैंडल मार्च को ज्वाइन करा है और अलग अलग तरह की सपोर्ट वगैरह मिलते जा रही हैं।
एक तरह से भी नेशनल इशू बड़े आराम से बड़े मजे से बन चुका है। अब ये इवन लोकसभा में इसे ऐड करने की कोशिश करी जा रही है। अगर वहाँ पे हो जाता तो ऑब्वियस ही बात है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा फैल गया इशू ये वाला, तभी JKSSB की बात पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भी थी। उस पर दूसरे अगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पे जो मीडिया वाले बुलाए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चुनिंदा थे, उनके मनपसंद के मीडिया वाले थे, उन्हीं को बुलाकर उनके सामने बातें वगैरह रखी गई थी। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके जो डिमांड्स है वो बेसिक 4 वो फिर से रिपीट करते जा रहे हैं, वही डिमांड्स उनके सामने हैं, और चाहते हैं कि एप्टेक जो एग्ज़ाम करेक्ट ना करवाए और फिलहाल जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसे रोक दिया जाए। तो ह्यूज क्वांटिटी आप यहाँ पर देख सकते हो, कितना सारे नंबर है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वालों का, आपने पहले भी देखा होगा, अभी भी यहाँ पर चल रहा है। और एक नंबर JKSSB ने शेयर कर दिया जो घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है इनमें से भी कई सारे ऐसे होंगे जो प्रोटेस्ट में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि एग्ज़ाम होने जा रहा है, अब क्या करना है। ऑब्वियस ये बात है, सिचुएशन क्लियर वगैरह नहीं है, तो कुछ ऐसे हैं जो घर में बैठ के भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार इस तरह की चीज़ों पर उनको फोकस पड़ता जा रहा है कि क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है। तो कुछ मतलब ये कन्फ्यूजन बड़ा सिचुएशन यहाँ पे बन चुके जम्मू कश्मीर में फिलहाल, उस पर आगे एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो फिलहाल कोई भी नया अपडेट है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।